नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर आरबीआई पर जूम करना पड़ रहा है, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। जूनियर इंजीनियर सिविल एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, ऑल इंडिया बेसिस ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स हम देखते हैं। आप लोगों को देखिए, शुरुआत में दिया हुआ है आपको किस लिंक के थ्रू अप्लाई करना होगा। वेब लिंक www.rbi.org.in, इस वेब लिंक के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना होगा। कोई अन्य कोई अदर मोड से आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स दिया हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत में देखिए डेट दिया हुआ है, डेट देख लीजिए। यहाँ पर जो अप्लाई जो शुरू होगा वो 30 दिसंबर से शुरू होने वाला है। ऑलरेडी शुरू हो चुका है और 20 जनवरी 2025 आपका अप्लाई का लास्ट डेट है। और दूसरा जो है आपका पेमेंट एप्लीकेशन फ़ीस का भी सेम डेट है। और आपका जो टेंटेटिव एग्जाम होने वाला है, आपका एग्जाम होगा, एग्जाम किस प्रकार से होगा मैं आप लोगों को नीचे दिया हुआ है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम होगा टेंटेटिवली फेब्रुआरी की 8 तारीख की 2025 के फेब्रुआरी की 8 तारीख को आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। ठीक है, अब इससे आप लोग प्रिपरेशन ले लीजिए, जो लोग अप्लाई करेंगे पढ़ाई करने के लिए। ऐसे आप लोग को कुछ रेस्ट्रिक्शन दिया है, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बैंड। जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे इसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है, वो आप लोग बाद में देख लीजिएगा। यहाँ पर पहले जोन वाइज वैकेंसी डिटेल देख लीजिए, किस जोन के लिए कितना वैकेंसी यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ईस्ट जोन जो पूर्वी जोन है आरबीआई का, ईस्ट जोन के लिए एक की पोस्ट है सिर्फ, और ये ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ठीक है, अभी है वेस्ट जोन। वेस्ट जोन के लिए टोटल 4 पोस्ट है, जिसमें एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, 2 पोस्ट अनरिजर्व है, जनरल और यूआर। यूआर कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यूआर मतलब अनरिजर्व, कोई भी कास्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कास्ट वाइज जो फैसिलिटी है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा, जनरल के तौर पर आप लोग को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो अभी नॉर्थ जोन में एकदम टोटली कोई पोस्ट नहीं है। उसके बाद है साउथ जोन। साउथ जोन में 2 पोस्ट है, 1 पोस्ट एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है और 1 पोस्ट यूआर के लिए। यूआर कोई भी अप्लाई कर सकता है अनरिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, और सेंट्रल जोन जो है आरबीआई का, तो सेंट्रल जोन में कोई पोस्ट नहीं है। टोटल यहाँ पर 7 पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। ठीक है, अभी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में ईस्ट जोन में कोई पोस्ट नहीं है। वेस्ट जोन में 2 पोस्ट है, 3 पोस्ट है, 2 पोस्ट एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है और 1 पोस्ट यूआर, कोई भी अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट में। ठीक है, और बाकी जो साउथ जोन में 1 पोस्ट है, नॉर्थ जोन में नहीं है। साउथ जोन में 1 ही पोस्ट है, वो एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। जो साउथ जोन में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। ठीक है, साउथ जोन में। और अभी लास्ट में यहाँ पर साउथ जोन में नीचे चला जाता है, सॉरी माफ कीजिएगा, सेंट्रल जोन। साउथ जोन के बाद जो है सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन में भी 4 पोस्ट है, जिसमें 1 पोस्ट एससी के लिए रिजर्व है, 2 पोस्ट एसटी के लिए रिजर्व है और 1 पोस्ट यूआर के लिए, यूआर जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, यूआर में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 4 पोस्ट, टोटल यहाँ पर दोनों को मिला के कुल मिलाकर 11 पोस्ट में आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो आप लोगों को पोस्ट मिला, डेट मिला है। ठीक है, अभी चले जाते हैं। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, जो आपको मोटे तौर पर जो जानकारी चाहिए मैं आप लोगों को वो दे दूंगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से कंसीडर किया जाता है। अभी आता है आपका एज लिमिट, जो सबसे ज़रूरी है। एज लिमिट 1 दिसंबर 2024 के अनुसार मिनिमम आपका 20 होना चाहिए आपका आयु, और मैक्सिमम 30 जनरल यूआर कैटेगरी के लिए। ठीक है, कास्ट वाइज एज रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए एससी एसटी को गवर्नमेंट रूल की हिसाब से जैसे 5 साल मिलते हैं, मैक्सिमम 35 साल तक, और ओबीसी 3 साल मिलते हैं। ठीक है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, मतलब पीडब्ल्यूडी जनरल ईडब्ल्यूएस को 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 साल मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो लोग डिवोर्स्ड है, महिला है, विडो, डिवोर्स्ड एंड जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन अगर है, जिन्होंने अभी तक शादी नहीं किया है, आप लोगों के लिए अप टू 35 ईयर, और एससी एसटी होने से अप टू 40 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो सबसे ज़रूरी है क्वालिफिकेशन, ये आपका क्वालिफिकेशन जूनियर इंजीनियर सिविल। अब देख सकते हैं मिनिमम
यहाँ पर डिग्री होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर के लिए मार्क एक प्रकार, अगर आप यहाँ पर 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मार्क कितना चाहिए, डिप्लोमा होने से 65% मार्क होना चाहिए। और अगर आप SC ST और PW के लिए हो तो आपको 55% मार्क होना चाहिए डिप्लोमा वाले के लिए, ठीक है। SC ST PWD 55%, और इसके अलावा जितना भी कास्ट का है आप लोगों को 65% होना चाहिए। और उसके बाद डिग्री होल्डर, अगर आप डिग्री होल्डर है तो मार्क्स कम चाहिए डिग्री होल्डर के लिए। SC ST PWD को 45, बाकी जितना भी आप लोगों को 55% होने से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंजीनियर के लिए सेम है। स्ट्रीम क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये 2 स्ट्रीम है। ये 2 स्ट्रीम में आपको डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए। अगर डिग्री है तो 65% और 55% अगर अरे डिप्लोमा है, और अगर डिग्री है तो आप लोगों को 55% और 45% जैसे उसकी तरह, ठीक है। तो आप लोगों को क्वालिफिकेशन मिल गए। आप लोगों को यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एक्सपीरियंस वाला बट कहाँ पर है, आप लोगों को एक्सपीरियंस मांगा गया है नीचे यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, एक्सपीरियंस जूनियर इंजीनियर सिविल, अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस किस विषय पे चाहिए मैं आ रहा हूँ। अगर आप देखिए डिग्री होल्डर है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उम्मीद है आप समझ रहे हैं मेरी बात। यहाँ पर डिग्री होल्डर को क्या चाहिए, देखिए एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क, आपका जो सिविल कंस्ट्रक्शन साइट में एग्जीक्यूशन काम को अंजाम देना और आपका जो सुपरविजन वो देखभाल करने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अथवा सिविल मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, commercial building, residential complex with basic knowledge of RCC design and other civil works, working knowledge of computers, experience in presentation of tenders of civil work etc, ठीक है। समझ गए होंगे। अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आपको ये बात मेरे से ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी सेम, अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो 1 साल, डिप्लोमा होल्डर होने से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस किस विषय पर होना चाहिए आप ऐसे देख सकते हैं, एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन लार्ज बिल्डिंग, बड़े बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग हैविंग HT एंड LT वाले सबस्टेशन, सेंट्रल AC प्लांट, लिफ्ट, UPS, DG सेट्स, CCTV, फायर अलार्म सिस्टम एट्सेट्रा। मतलब इतना सारे संसाधन होना चाहिए ऐसे कोई बिल्डिंग में, ऐसे कोई जगह में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 ईयर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। अभी है आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, आपका जो एग्ज़ाम होगा यह सब देख सकते हैं। आपका एग्ज़ाम लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क। उसके बाद इंग्लिश डिसिप्लिन पेपर 1 40 MCQ 100 मार्क, टाइम मिलेगा 40 मिनट। टोटल आपका जो एग्जाम होगा 300 मार्क का 150 मिनट यानी 2.5 घंटा आपको मिलेगा। और आपका क्वेश्चन होगा 180 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश, सॉरी फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2 40 MCQ 100 मार्क। इंजीनियरिंग जो 2 पेपर है दोनों के लिए 40 MCQ 100 मार्क करके, ठीक है, यानी 2.5 मार्क करके हर एक MCQ। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें 50 MCQ 50 मार्क, टोटल 180 MCQ 300 मार्क। और आपको टाइम मिलेगा 2.5 घंटा। बहुत ही फास्ट आप लोगों को आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए जो आपका जो टेस्ट होने वाला है वो द टेस्ट विल बी एक्सेप्ट द टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बिलिंगली इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश का जो पार्ट है वो इंग्लिश में होगा, बाकी जितना भी पार्ट है आप लोगों को इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा। जो आपका चॉइसफुल है आप उसी से आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। ऑप्शन 3 में आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग है, देखिए 1/4, ये देखिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये 1/4 आप लोगों के लिए नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। गलत जवाब देने से आपका मार्क 1/4 मार्क काटा जाएगा, इसलिए सोच समझ के आप लोग आंसर कीजिएगा। डाउटफुल क्वेश्चन पहले आंसर मत कीजिएगा। अगर देखते हैं कि एग्जाम मार्क्स जितना चाहिए आपको उतना नहीं आ रहा है तो अब आप लोग डाउटफुल क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बात बोलना भूल गया था, यहाँ पर जो डिग्री के बारे में जो बोला गया था, डिग्री में एक बात बोला गया था, कुछ इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड है किस प्रकार से वो लोग मार्क्स नहीं देते हैं, वो लोग पॉइंट के बेसिस में देते हैं, ठीक है। आपने कितना पॉइंट मिला है, जैसे कि कोर्स का नाम दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि CGPA, OGPA, CPI एट्सेट्रा, इस प्रकार का डिग्री होता है उनमें डायरेक्ट मार्क्स का परसेंटेज नहीं दिया जाता है, पॉइंट दिया जाता है। देखिए इस मामले में किस पॉइंट को कितना मार्क्स
कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर दिया 6.75 अगर दिया गया है किसी को तो आप लोगों को 60% माना जाएगा। अगर आपको 6.25 मिला है तो आप लोगों को 55% मार्क ये कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप 5.75 आपको मिला है तो आपको 55% काउंट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मोटे तौर पर जो जानकारी चाहिए तो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। और क्या चाहिए आप लोगों को, जो सैलरी, ये देखिए सैलरी का आपका जो पे स्केल है यहाँ से शुरू होता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट में बेसिक पे 33,900 से शुरू होगा आपका बेसिक पे। और ये देखिए ग्रोस आपका जो इन हैंड अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को मिलेगा, ये देखिए 80,236 रुपये आप लोगों को शुरुआत में मिलेगा। और भी अलाउंसेस मिलेगा, यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग समय लेके देख लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को क्या चाहिए, ये आपका एप्लीकेशन फ़ी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन को 50 रुपया और 18% GST, OBC जनरल EWS कैंडिडेट को 450 रुपया 18% GST। दोस्तों मोटे तौर पर जितना जानकारी चाहिए था मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। बाकी आप लोग कृपया कष्ट उठाइएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी 11 मिनट का हो चुका है, तो इतना बड़ा नोटिफिकेशन है, आप लोगों को थोड़ा खुद भी देखना पड़ेगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।